स्वागत है आप लोगों का मेरे एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे खाद्य भंडार एवं संरक्षण, मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है। A process of save food for long time। फूड प्रिजर्वेशन जो है एक तरह का प्रोसेस है, एक तरह की प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो खाना है, जो भोजन है, उसे लंबे समय तक सुरक्षित करके रखा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें भोजन प्राप्त हो सके। इसके अलावा कई विपरीत परिस्थितियाँ या फिर मौसम के अकॉर्डिंग कई बार हमें कई फल सब्जियाँ नहीं मिल पाती है, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए जो है फूड प्रिजर्वेशन का प्रोसेस किया भोजन है उसे लंबे समय तक उसको प्रिजर्व कर सकते हैं और जब ज़रूरत होती है तो उसे आवश्यकता अनुसार उपयोग में ले सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं परिभाषा या डेफिनेशन की। फूड प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन जो है वो है भोज्य पदार्थों के मूल आकार, किस्म, रूप को परिवर्तित करके या परिवर्तित किए बिना उसके पोषक मूल्य को यथासंभव बनाए रखते हुए बिना विकृति के, बिना मतलब उसको किसी तरह का हार्म पहुंचाए, भोज्य पदार्थों को यथासंभव बनाए रखना। भोज्य पदार्थ जो है उनके मूल आकार, किस्म और रूप को परिवर्तित करके, या तो परिवर्तित करके या फिर प्रिजर्वेशन का जो प्रोसेस है, या तो भोज्य पदार्थों यानी फूड में चेंज करके या बिना चेंज किए भी उसे स्टोर करके रखा जाता है। उसमें कई तरह की प्रोसेस की जाती है और उसमें कई सारे रसायनों का भी यूज किया जाता है। अब देख लेते हैं खाद्य पदार्थों के खराब होने के कारण। खाद्य पदार्थ जो भोजन है वो किन किन वजहों से खराब हो जाता है, इस बारे में भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो पहले है आंतरिक कारण। आंतरिक कारण के अंदर है जो है एंजाइम्स आते हैं कई सारे, और ये एंजाइम्स जो है इकट्ठे होकर जो भोजन है उसे खराब कर देते हैं, उसका स्वरूप, उसका टेस्ट जो है पूरा का पूरा बिगाड़ देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम फलों के अंदर केला है, आम है, इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर इन्हें काफ़ी समय के लिए रखा जाता है तो इनके टेस्ट में परिवर्तन आ जाता है और इनका जो स्वरूप है वो भी चेंज हो जाता है। और उसके अलावा अगर इन्हें ज़्यादा समय के लिए रखा जाता है तो बिल्कुल ही ये गल जाते हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है इसमें? एंजाइम्स। एंजाइम्स के द्वारा जो है हमारा जो भोजन है वो खराब हो जाता है। इसमें देख लेते हैं एंजाइम्स के अंदर ही कारण, बाहरी कारण मतलब क्या क्या हो सकते हैं देख लेते हैं। सूक्ष्म जीवाणु व अणुजीवी, कई तरह के बैक्टीरिया और अणुजीवी छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, उनकी वजह से भी जो है हमारा भोजन खराब हो जाता है। और इनमें जो बैक्टीरिया, जो सूक्ष्म जीवाणु है उनमें सबसे पहले बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया जो है 50 से लेके 120 डिग्री टेम्परेचर पर ग्रोथ करता है। बैक्टीरिया जो है 50 से 120 डिग्री टेम्परेचर पर ग्रोथ करता है। इसके अलावा अंधेरा, सीलन या गंदगी में भी ये इसके जो जीवाणु हैं कई सारी संख्याओं में इकट्ठे हो जाते हैं। नाइट्रोजन युक्त पदार्थों में प्रवेश करके ताप, नमी पाकर लाखों की संख्या में जन्म ले लेते हैं। ये जैसे बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? प्रोटीन से बने हुए पदार्थ हैं, दूध, दही, पनीर है, और उसके अलावा कुछ फल सब्जियां हैं। उनके अंदर क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है पहुंच के लाखों की संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं और भोज्य पदार्थ को पूरा का पूरा उसका स्वरूप और उसका स्वाद खराब कर देते हैं। दूसरा है फफूंदी। फफूंदी जो है पतले तार की तरह होती है और अगर इसके जीवाणु बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो ये रुई की तरह दिखाई देने लगता है और इसका जो रंग है काले और हरे रंग का हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे हम फल सब्जियां हैं, आलू वगैरह हैं, उनको अगर रख दें या फिर अचार को काफ़ी समय के लिए रख देते हैं तो उसके ऊपर एक रुई जैसी परत दिखाई देती है, वो ये
ये फफूंदी ही होती है, और अगर फफूंदी जो है ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है तो वो हरे रंग की या काले रंग की दिखाई देने लगती है। इसके एग्जाम्पल हैं जैम, जेली और अचार। इन चीज़ों में जो है फफूंदी लग के इनको भोजन पदार्थों को खराब। खमीर जो है अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु होता है, बहुत ही छोटा जीवाणु होता है, और इसका आकार जो है अंडाकार होता है, ओवल शेप होती है इसकी, और ये जो है कार्बोहाइड्रेट और शर्करा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि चावल से बने हुए पदार्थ है, गेहूं है, अनाज है या फिर आलू, इस तरह के जो पदार्थ होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट और शर्करा से बने हुए होते हैं, उनमें प्रवेश करके हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, फैल जाते हैं और जो खाद्य पदार्थ है उसको खराब कर देते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जैसे कि गूथा हुआ आटा। अगर गूथा हुआ आटा लगभग 5 से 6 घंटे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, मान लीजिए गर्मी के दिन है और 5 से 6 घंटे अगर गूथा हुआ आटा बाहर रह गया है, तो जब आप देखेंगे 5 से 6 घंटे बाद, तो आटे के अंदर कुछ जाली जैसे कुछ तत्व दिखाई देंगे और उसमें अलग तरह की जो है गंध आनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जो गूंधा हुआ आटा है उसमें खमीर उत्पन्न हो गया है। जीवाणुओं से बचाने के उपाय। अब हमने देख लिया कि किस किस तरह के जीवाणु जो है खाद्य पदार्थ को खराब कर देते हैं, पर अब ये देख लेते हैं कि इनसे हम अपने खाद्यों को आहार जो हमारा है उसे किस तरह से बचा सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। हमें जो है हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं उनको क्लासिफाइड करना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ पर रखी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कुछ चीजें जो हैं ठंडी जगहों पर रखनी होती है, जैसे कि सब्जियां हैं, पालक वगैरह है, तो इनको जो है कैटेगराइज करके रखना चाहिए। जो चीजें ठंडी जगह पर सुरक्षित रह सकती है उन्हें ठंडी जगह जैसे कि फ्रिज वगैरह में रखना चाहिए, और इसके अलावा जो चावल है, अनाज वगैरह है, उन्हें एक एयर टाइट जो कंटेनर होते हैं उनमें बंद करके रखना चाहिए। इसके अलावा हम कुछ जो रसायनों का उपयोग करके भी इन्हें काफी समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, पर मैं आपको कहना चाहूंगी कि इन रसायनों का जो उपयोग है ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो यहाँ पर एक बार नजर डाल लेते हैं वो रसायन जो हम जिनके द्वारा आहार को सुरक्षित रख सकते हैं। पहला है बेंजोन, हेक्सोक्लोराइड और पायरेथम और मेलाथिओन। ये जो है 4 तरह के रसायन हैं, और मैं आपको फिर से कहना चाहूंगी कि इनका उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए, और जो घरेलू उपाय हैं उनके द्वारा हमें अपने खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाना चाहिए। घरेलू विधि जो है हमारी उस पर नजर डाल लेते हैं। हल्दी की गांठ, बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल होता है, लाल मिर्च, नीम की पत्तियां, सूखी पत्तियां। फिर से देख लीजिए, हल्दी की गांठ है, बोरिक एसिड है, लाल मिर्च और नीम की पत्तियां, इनके द्वारा जो है हम अपने खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए चावल। चावल में हमें किस तरह से चावल जो है बचाया जा सकता है कीटाणुओं जीवाणुओं से। आपको एक बात और बता दूं मैं कि चावल जो है अगर ज़्यादा से ज़्यादा पुराना होता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि अगर ये चीज़ पुरानी हो गई तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा, परंतु चावल जो है उसमें ये नहीं होगा, इसमें उल्टा होता है। अगर जितना पुराना चावल होता है उतना ही उसका टेस्ट बढ़ता जाता है। अब देख लेते हैं इसको कैसे बचाया जा सकता है। पीसी हल्दी जो होती है उसे एक कपड़े में लपेट के, सूती कपड़े में लपेट के, गांठ बांध के चावल जिसमें भी आपने रखा है उसके अंदर डाल दीजिए और उसे जो है एयर टाइट कंटेनर में रखिए। नेक्स्ट है सरसों का तेल, और सरसों का तेल जो है आप किसी भी छोटी सी डब्बी या किसी में रख के उसको चावल के अंदर रख सकते हैं। नीम की जो सूखी पत्तियां हैं उन्हें भी हम उनका भी उपयोग चावल को बचाने के लिए कर सकते हैं। गेहूं को जब हम बाजार से लाते हैं तो सबसे पहले उसे अच्छे से छान लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि उसमें किसी तरह के कंकड़ पत्थर नहीं है, जीवाणु नहीं है। इसके अलावा कंकड़ पत्थर निकालने के बाद हमें जो गेहूं है उसे अच्छे साफ पानी से धो के बहुत तेज धूप में सुखाने के लिए रखना चाहिए, और लगभग 1 दिन सुखाने के बाद
उस गेहूं को जब एकदम अच्छे से वो सूख जाए, उसमें बिल्कुल भी नमी ना हो, तो उसे एयर टाइट कंटेनर में रख देना चाहिए। और घी जो है, घी वैसे खराब होने से बचाने के लिए हमें घी को बहुत तेज गर्म कर लेना चाहिए, बिल्कुल बॉइलिंग जो टेम्परेचर होता है उस पर, और फिर उसको ठंडा करके एक एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा नमक की डेली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नमक जो है, नमक की डेली जो है वो सूती कपड़े में बांध के हम इसके अंदर रख सकते हैं। जैम, जेली, अचार और मुरब्बा, जैसा कि आप जैम जेली वगैरह जो होती हैं उनकी बॉटल्स वगैरह में आपने देखा होगा कि लिखा होता है कीप इट कूल एंड ड्राई प्लेस। तो इनको बचाने का यही तरीका होता है, इन्हें कूल प्लेस और ड्राई प्लेस पे रखा जाना चाहिए। और इसके अलावा जो है इनका जो कंटेनर है वो एयर टाइट होना चाहिए और एकदम अच्छे से टाइट करके बंद करके इन्हें कूल और ड्राई प्लेस पे प्रिजर्वेशन प्रोसेस होते हैं, उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। उनमें जो जो प्रोसेस किए जाते हैं उसके आधार पर इन्हें अलग अलग नामों में बांटा गया है। सबसे पहले देख लेते हैं पास्चुराइजेशन। इसमें क्या होता है, किसी भी खाद्य पदार्थ जैसे को बहुत बार बार उबालना, जैसे कि मान लीजिए तरल पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ, उन्हें लगभग 55 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर बार बार उबाला जाता है और उसके बाद उन्हें ठंडा करके फ्रीज में रखा जाता है। आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं दूध को हम गर्मियों में लगभग 3-4 बार उबाल कर और ठंडा कर फ्रीज में रखते हैं, जिससे कि दूध खराब ना हो। और ये जो पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया है ये मौसम पर निर्भर करती है। अगर मौसम ज़्यादा ठंडा है, सर्दियों के दिन है, तो ज़्यादा पास्चुराइजेशन करने की जरूरत नहीं होती है। केवल एक ही बार जब हमें दूध लिया जाता है हमारे द्वारा, उसी समय उसे उबाला जाता है। परंतु गर्मियों में जो है 1 या 2 बार दूध को उबाल के ठंडा करके फ्रिज में रखा जाता है और उसे बोला जाता है पास्चुराइजेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन जो होता है उसमें भोज्य पदार्थों को निश्चित ताप पर गर्म किया जाता है और उन्हें ठंडा करके फिर से पुनः जो है फ्रिज में रखा जाता है। भोज्य पदार्थ जो है लगभग 212 फ़ारेनहाइट पर गर्म किए जाते हैं और उसके बाद में उन्हें फ्रिज में रखा जाता है। नेक्स्ट है डिब्बाबंदी। डिब्बाबंदी में हम देख सकते हैं डिब्बाबंदी जैसे कि दूध का पाउडर है, इसके अलावा कुछ अचार वगैरह होते हैं, उन्हें डिब्बे में बंद करके एयर टाइट कंटेनर जो होते हैं उनमें बंद करके रखा जाता है, जिससे कि किसी तरह की नमी उसके अंदर ना जाए और इस तरह से उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। बोतलबंदी के द्वारा आपने देखा होगा कई तरह के जैम वगैरह होते हैं, उन्हें बॉटल के अंदर बंद करके रखा जाता है, तो इसी को जो है बोतलबंदी कहते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे कि चेरी है, जो फल हैं उन्हें डिब्बाबंदी बॉटलबंदी करके, जैसे कि कीवी है और चेरी वगैरह होती है, उन्हें जो प्लास्टिक के कुछ कंटेनर्स आते हैं उनमें बंद करके रखा जाता है और इन्हें फ्रीज में रखा जाता है और इस तरह से इन्हें काफी लंबे समय तक के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रशीतन विधि। प्रशीतन विधि के अंतर्गत सबसे पहले वर्गीकृत किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है कि कौन से भोज्य पदार्थ सबसे ज्यादा जल्दी खराब होने वाले हैं, जैसे कि दूध से बनी हुई चीजें, इनमें आ जाता है पनीर, मक्खन, दही, और इसके अलावा कुछ फल सब्जियां हैं, सब्जियों में पालक है, पुदीना है, धनिया, इस तरह के जो सब्जियां होती हैं वो जल्दी खराब हो जाती हैं, तो उन्हें कैटेगराइज करके पहले करा जाता है, वर्गीकरण किया जाता है कि किस तरह की सब्जियां हैं और उस हिसाब से उन्हें जो है फ्रीज के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। इसके अलावा फलों में अंगूर है, चीकू है, इन्हें भी फ्रीज में स्टोर करके रखा जाता है। और केला जो होता है उसे फ्रीज में नहीं रखा जाता है क्योंकि केला जो फ्रीज में रखने से खराब हो जाता है, परंतु बिना फ्रीज में रखे केवल 1 या 2 दिन ही उसका सेवन किया जा सकता है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है फलों को रखने का वो है 10 से 22 सेंटीग्रेड, मतलब 10 से 22 जो टेम्परेचर होता है उस पर फल सब्जियां जो है उन्हें स्टोर करके रखा जा सकता है और उसे कहते हैं प्रशीतन विधि। हिमीकरण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हिमीकरण का मतलब है भोज्य पदार्थ को इतना अधिक ठंडा करना
कि उस पर बर्फ़ की परत जम जाए। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि फ्रोजन मटर हैं, जिन्हें हम फ्रीजर में रखते हैं और उसमें चाहे बर्फ़ जम जाए और उसके बाद में उपयोग के बाद भी उन्हें एक एयर टाइट कंटेनर या फिर पॉलीथीन में एकदम टाइट बंद करके फ्रीजर में रखा जाता है। इसके अलावा कुछ बाजार में ऐसे कुछ प्रोडक्ट आजकल आने लगे हैं जिन्हें तुरंत फ्राई करके स्नैक्स के रूप में खाया जा सकता है, जैसे कि फिंगर फ्राइज वगैरह हैं, आलू के बने हुए और भी कई सारे प्रोडक्ट होते हैं। उन्हें भी हिमीकरण की विधि द्वारा कुछ लगभग 1 या 2 हफ्ते के लिए सुरक्षित करके रखा जा सकता है। तो नेक्स्ट विधि जो है वो देख लेते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण की प्रक्रिया के अंदर जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें से नमी यानी मॉइस्चर को पूरी तरह से सुखा दिया जाता है और उस तरह से उन्हें स्टोर करके रखा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं किशमिश, अंजीर, खजूर, खुबानी। ये फ्रूट्स जो होते हैं इन्हें कुछ धूप में रख के या फिर कुछ अन्य प्रोसेस के द्वारा सुखा दिया जाता है और उसके बाद में इन्हें स्टोर करके रखा जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर लंबे समय तक इन भोज्य पदार्थों का उपयोग किया जा सके। इसके अलावा भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ रसायनों का भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइल और बेंजोइक एसिड, कैल्शियम, साइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। इनके द्वारा जो है भोज्य पदार्थों को सुरक्षित करके रखा जाता है। परंतु मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगी कि ये जो रसायन होते हैं भोज्य पदार्थों के लिए सही नहीं रहते और अगर हम इनका सेवन करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो हमें कम से कम इन रसायनों का उपयोग करना चाहिए और जो घरेलू विधियाँ हैं उनके द्वारा हमें अपना भोजन प्रिजर्व करके रखना चाहिए और स्टोर करके रखना चाहिए। तो इसके साथ ही आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है और उम्मीद है आप लोगों को ये जो हमने खाद्य भंडार और संरक्षण का चैप्टर लिया था जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आ रहे तो आप बार बार उसको देख सकते हैं और जो नोट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें आप अपनी डायरी या नोटबुक में नोट कर सकते हैं। एक बात कहना चाहूँगी कि आप अपने तैयारी जो है कंपटीशन की तैयारी स्ट्रॉन्ग रखिए, हमेशा तैयार रहिए। एग्ज़ाम होंगे और कब होंगे इस बात का ध्यान ना रखते हुए इस बात को देखिए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो मैंने आपके लिए लेकर आई थी वो अच्छे से आपको समझ में आई होगी और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तो बने रहिए इसी तरह से मेरे एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।